अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, हकीकत की एक खुशबू होती है, खुलूस की, सच्चाई की एक महक होती है और झूठ में बदबू होती है। जैसे कागज़ के फूलों से कभी महक नहीं आ सकती, कभी खुशबू नहीं आ सकती, ऐसे ही हम जब अपनी शख्सियत के ऊपर झूठ के लिबादे ओढ़ लेते हैं, वो लिबादे हम ऐसे लोगों को मुतासिर करने के लिए ओढ़ते हैं जिनको मुतासिर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम अपनी ज़िंदगी की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें एहसास होता है जिन लोगों के लिए हमने अपने ऊपर लिबादे ओढ़े, अगर हम ना ओढ़ते तो शायद हमारी ज़िंदगी इससे बेहतर गुजर सकती थी। वो लोग तो हमारे कभी काम नहीं आए। जो भी शख्स ये करता है, वक्त के साथ साथ वो दूसरों को धोखा देते देते अपने ही धोखे में खुद गिर जाता है और अंदाज़ा नहीं होता किस वक्त आपकी शख्सियत खुद बदबूदार हो जाती। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं आज व्हाइट हाउस में और देखते हैं वहां इस वक्त जो बाइडेन क्या कर रहे हैं। ओ पीछे देखो, ओ पीछे देखो भाई। लिसन टू मी, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ओ भाई हम पीछे ही हैं, पीछे तो देखो। कोई आगे ना आए। भाई कोई आगे नहीं आ रहा, जिसकी हिफाजत के लिए आया उसको तो देखो। आप लोग चाहते हैं हम पीछे देखें, आगे से हमें को फायर कर दे? हमारे पास कप के अलावा कुछ भी नहीं है। एक कप भी टकावा पे आवे ना ते बंदे नु लै दे जांदे। बात सही है उसकी। तुम पोर्टस की हिफाजत पर हो, पोर्टस का हाल तो देखो। पीछे हो जाओ, लेडीज पीछे हो जाओ प्लीज। अच्छा, ये दो सोल्जर्स की तो समझ आ रही है, ये कार्ड सेल्समैन यहाँ पे क्या कर रहा है? आई एम सिक्योरिटी ऑफिसर। भैया आपकी सिक्योरिटी तो बहुत सख्त है जो बाइडेन साहब। सिक्योरिटी अलर्ट। पोर्टस बिल्कुल ठीक है। ये वॉकी टॉकी को कहाँ रख कर बोलते हैं? और कान पे तुम्हारे ऑलरेडी डिवाइस लगी हुई है। सर वो तो मैनू घट सुनदा, आला लवाया। सर कान पे तो तुमने आला लगाया, जुबान पे ताला लगाओ। ओए कालियो पीलियो, यस सर। ओए पिछे आ जाओ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? अच्छा बाइडन, आपने जो भी दो चार जुमले बोले हैं ना, ये काफी रेसिस्ट किस्म के थे। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? अच्छा, बाइडेन से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये भी, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, ये पता लगता है बाइडेन को देख। अच्छा, वैसे एज इज जस्ट अ नंबर, एक हद तक तो बात चलें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आपको पूरी मेंटल फैकल्टीज चाहिए होती हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा क्या इनका दिमाग काम करेगा कि इस सफेद इमारत में बैठ के इन्होंने दुनिया में कितना बड़ा खेल खेल दिया। ये नया वॉर थिएटर बना दिया। ये खेल उल्टा भी तो पड़ सकता है ना आने वाले दिनों में इनके। देखें ये ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਨੂਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖੇ, ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕਫਨ ਪਾੜ ਕੇ ਬੋਲ। हारून साहब, आप देखिए कि अफगानिस्तान में 20-22 साल इन्होंने लगाए और कैसी जलालत के साथ ये बाहर निकले हैं। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। क्यों? ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹਾਊਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਰੀਨ ਗੰਨਾਂ 27-2800 ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਬ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आप अगर गौर करें ना तो जो बाइडेन ने आपको आपकी बात का जवाब दे दिया है। ये सब चीजें अमेरिकन मेड है, ये कहीं ना कहीं बेचनी थी। कोई ना कोई वॉर थिएटर इन्हें चाहिए होता है, तो 10-12 साल या इससे ज्यादा 20 साल 25 साल जब तक एक वॉर थिएटर चलता है ये वहां बेचते रहते हैं। जब लगता है कि अब यहाँ इतनी जरूरत नहीं रही तो वहां से निकल आते हैं, नया वॉर थिएटर स्टार्ट। अब आप देखें, वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली यूरोप के लिए बहुत ज्यादा खसारे की एक जंग थी, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी वाहिद इकोनॉमी है जो उसमें भी थ्राइव की। लेकिन आप मैं यहाँ चाहूंगा कि हम अवाम को दिखाएं कि राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि ये था अमेरिका जी और ये था उस वक्त रशिया। ये दानिश साहब जिस तरह कह रहे हैं ना कि अमेरिका को हमेशा जो हम हर जगह में फायदा ही हुआ है, जब से ये शख्स कुर्सी पे विराजमान हुआ है 40 साल में इतनी वो बेरोजगारी नहीं थी जितनी अब है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक नाअहल सदर है। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, क्या? ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ, यस सर। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਊਟਨ, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ। मैं कीता जी कल खान साहब नू फोन। ਅੱਛਾ, उन्हें आगे क्या चल है। जी, उनको बुलाने के लिए प्रेसिडेंट को खुद फोन करना पड़ेगा। चले, अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप मिल ही लें उन्हें। यार
ਹਰੂਨ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ जी जी ਉਹ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਡੇਡੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ 7 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ हारून साहब, पिछले दिनों जब बिल गेट्स पाकिस्तान आए थे तो तस्वीर जारी की गई थी मीटिंग की इमरान खान की और बिल गेट्स की, तो वो टेबल पर आमने सामने बैठे थे। उस पर अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की कि ये कोई तरीका नहीं है मेहमान से मिलने का। हमारे मुल्क में बहुत सा क्रिटिसिज्म, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, वो ये होता है कहते मेरे होंदे सौंदे भैन भरा नूं मिलदी क्यों है, अखियां नूट के सौनी क्यों है, आटा गुंदी हिलनी क्यों है। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ WhatsApp ਕਰੀ जी ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा शुक्र करें ऑपोजिशन ने ये नहीं कह दिया कि आपने बिल गेट्स को ये क्यों कहा कि विंडोज करप्ट हो जाती है। ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਤੇ ਹੈਲੋ ਬੈਡਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜਲਿੰਸਕੀ ਪੁੱਤ ज़ेलेंस्की कॉल है जी यूक्रेन हाँ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਨਰਗਿਸ ਦੇ 3 ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਈਆਂ ਲੈ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਲੈ ਟੈਂਕ ਆਏ ਲੈ ਉਹ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ 30 ਮੁਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਗਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਂ प्यूटिन प्यूटिन आ गया ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ੀਆ ਭੈਣ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ज़ेलेंस्की रज़िया बन गया ਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਖ ਚ ਪੀੜ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਊਟਨ ਸੱਦੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਓਏ ਤਾਂ- ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਟਨ- ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਊਟਨ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਸ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ अपने काम से काम क्या रखते हो? ये तीसरी दफा जब तुमने इन्वेजन की। ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ये क्या बात थी। ਉਹ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿਊਟਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ कहाँ ਉਹ ਪੁੱਤ ਪਿਊਟਨ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰ ਕੇ 98 ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ- 2-3 ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚਾ देखें उसको वो वर्गला खुद वर्गला रहा है 12000 ਟੈਂਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2600 ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਆ ये इस तरीके से अमेरिका ने अगर आप किताबें पढ़ें हाँ। तो आपको समझ आएगी कि इस तरह से अमेरिका ने उसको इंस्टिगेट किया है। अमेरिका ने ये चाहा है कि वो उस पर हमला करे अगले वॉर थिएटर के लिए, और अमेरिका ने बहुत सी राय आमा को जानबूझ के इस तरह से टिल्ट किया है, टर्न किया है कि लोगों को ये लगे कि बस हो गया, और अब अगर पुतिन ने ये ना किया तो उसकी अपनी नाक कट। हालात ऐसे बनाए गए कि ये इनएविटेबल वॉर हो गई। जी, जिस तरह पर्ल हार्बर करवाया गया जापान से, हुआ ये था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हुए थे कि अमेरिका के बिल्कुल शारक के ऊपर लाकर रशिया ने अपने मिसाइल रख दिए थे, सही। तो अमेरिका ने कहा भाई हटाए इन्हें। वो हो गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और हटाने पड़े रशिया को, उसने हटा लिए। अब यही काम अमेरिका करना चाह रहा था कि यूक्रेन के अंदर अपने फौजी उतारना चाह रहा था, अपना असलहा लाना चाह रहा था, जो कि अब रशिया को कबूल नहीं था। लेकिन एक्चुअली इस सारे मामले की बुनियाद 2008 में जब बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे अमेरिका ने ये स्पेशली शिक रखवाई थी कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ये देखिए कि रूस जो है वो ये कह रहा है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया भी नहीं रहेगी। ਪੁੱਤ ਪਿਊਟਨ ਦੇਖ 2 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਬੈਠੇ ਆ
ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਰਲ ਪੁਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। ਨੰਬਰ ਬੁਲਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? 4575 LHO। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੁਟਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਕੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੱਢ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ हमला हो गया। ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬੰਬ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਰੋਕ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਵਰ। हारून साहब, एक्चुअली रशिया और यूक्रेन का मसला शुरू कहाँ से हुआ था? इसके लिए थोड़ा सा तारीख को समझना पड़ेगा कि पहले एक ग्रेटर रशियन एम्पायर थी, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन थी। उसके अंदर यूक्रेन भी उसका हिस्सा था। तो यूक्रेन के अंदर इन्होंने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया और वहीं पे उनको स्टोर भी किया। फिर यूक्रेन के अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन के अंदर और मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो उसको अपना मेन हब बनाया गया, समझा गया। बल्कि अगर आप तारीख में और पीछे चले जाएं तो कीव जो था, जहाँ आजकल हमले हो रहे हैं, ये मॉस्को से भी ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन जब ये अलग हो गया 1991 में, जब ये आज़ाद हो गया, तो यहाँ पर 3 तरह की पार्टीज़ बन गई। एक प्रो रशियन लोग थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। एक प्रो यूरोपियन थे, क्योंकि यूरोप और रशिया के दरमियान ये एक दीवार है, यूरोपियन यूनियन और रशिया के दरमियान, यूं कहना चाहिए, ज़्यादा मुनासिब होगा। वहाँ एक पार्टी ऐसी बन गई जो अपनी तशखीस चाहती थी। तो जो प्रो रशियंस थे वो लुहांस्क और डोनेट्स्क। नमस्कार जी। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ नमस्कार पुटन जी। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ? हाँ बिल्कुल बाबू ठीक हूँ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। हाल है भाई? बड़ा अफसोस होया लता दा भाई। मेरे जेल में था, मैं क्या थमाओगे, क्योंकि पहली रोटी थारी बनती थी। अच्छा पुटन, यकीन करते तेरे करीब बैठ के ना, हाँ तेरा मुंह मैंने देखा ना ननचक्कू के हैंडल जैसा। बेटे तने जो ये यूक्रेन पे हमला करा ना, हाँ ये तुझे वो भारी पड़ेगा, तू सोच नहीं सकता। ਉਹ ਜਾ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੁਪਰ पावर। अच्छा इसका जो असला वसला है ना, मैंने भी खरीद रखा। बिल्कुल, ये बेचारा सही डरा हुआ है। इसने जितना असला उससे खरीदा है वही सारा मैल फंक्शन कर रहा है। कहीं टैंक नहीं चल रहे, कहीं जहाज गिर रहे हैं, और मिग इसके पहले ही फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है उन्हें। नहीं, जो हमारे पास 2-3 चल रहे हैं ना, जी जी, वो तो नींबू शींबू रखने की वजह से चल रहे हैं। देख मेरे बाबू, तूने अब यूक्रेन पे कर दिया हमला, हमला मैं करता। और अब तुझे असले की जरूरत पड़ेगी। वो तो और पैनी जो पैनी। मैंने तेरे से खरीद रखा ना, हाँ। वो मैं तुझे आधी कीमत में दे। हारून साहब, नरेंद्र मोदी की इंटरप्शन ने हमारी बात वहां पे ही रोक दी थी। हम डॉनबास की, जी हाँ, डॉनबास की बात कर रहे थे। लड़ाई इस बात की है कि रशिया ये कहता है कि ये जो डॉनबास रीजन है, 2 इलाके लुहांस्क और डोनेस्क, यहाँ पर इलेक्शन कराओ, जो पार्टी जीते उसको हुकूमत दे दो। अगर वो हमारे साथ मिलना चाहे हमारे साथ मिल जाए, अगर ना मिलना चाहे, इंडिपेंडेंट रहना चाहे, इंडिपेंडेंट रहे। यूक्रेन को पता है कि वहां वो लोग बसते हैं जो रशियन बोलते हैं, वो लोग बसते हैं जो प्रो रशियन है। तो अगर मैंने इलेक्शन करा दिए तो वो उनके साथ मिल जाएंगे। थोड़ी सी मशवरा लेना। जी जी ये जो यूक्रेन के साथ हुआ, जी जी इसने पुतिन ने करा, जी जी, ऐसा चाइना भी कर सके हमारे साथ? ये बिल्कुल सही, ये सही डरा हुआ है। इसकी टांगें बिल्कुल सही काम रही है। क्योंकि इतना ही वो इनको करीब पड़ता, उतना ही वो मुझे पड़ता। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब नहीं आ रहा। किसका फोन था? वह यूक्रेन का मजाइए से बंदा नहीं। ओए अल्लाह। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी निकलूं तो मैं लोड करवा दूं सारा कुछ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 7 रंग ਛੱਡੂ। यार ऊपर की तो बात छोड़, वो तो मेरे पे पड़े पड़े 14 रंग छोड़ रहे हैं। और मुझे ये पता कि वो मेरे पे पड़े रहना, चाइना ने मेरा कख नहीं छोड़ना। आपने उन्हें मना किया जंग से, उन्होंने जंग छेड़ दी है, तो कुछ करें तो सही आप। देखो जो बड़े बंदे की इज्जत ही नहीं रखी, मैंने गल करने का कोई फायदा।
आप कोई तो सजा दें, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ? बिल्कुल सजा दें। आपने कहा था ना अपना वादा पूरा करें, अपनी जबान पे पूरे उतरे। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। अच्छा वो क्या? ਲੈ ਪਿਊਟਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ। यार ये क्या सजा दी आप? अच्छा बाइडेन के अंदर ना हल्की सी मूर्त भी है। अच्छा वैसे अभी तक जो सबसे सख्त सजा रशिया को मिली है वो यही मिली है कि फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप से उनको बाहर। हाँ जी, कभी किसी चैंपियनशिप से बाहर निकाल रहे हैं, कोई कह रहा है एक काम किया है, जर्मनी ने ये किया है कि उसने इनकी गैस पाइपलाइन पे सैंक्शन लगाई। हालांकि उससे जर्मनी की अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, बहुत महंगाई हो जाएगी जर्मनी में, लेकिन फिर भी उन्होंने लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि ये जंग जो है रशिया के हक में बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान देनी होगी, क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रशियन एनर्जी के ऊपर। शाबाश भाई, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ये तो वही फौजी नहीं है यूक्रेन की जो पहले मॉडल थी और अब उसने जंग लड़नी शुरू कर दी। बड़ी नहीं हिम्मत का भाजी। काम दिखाया उन्होंने। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆ? जी जी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। हाँ ठीक है। वो लग रहा जो बाइडेन ने बटेरा रख रखा। ਅੱਛਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਏਲੀਅਨ ਆ ਉਤੋਂ ਆਇਆ? आप यहाँ कैसे आई? हमने पूरी दुनिया से अपील की थी कि हमारी मदद करें, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो मुझे तो ये मरियम नवाज लग रही है। अच्छा लेकिन एक इंसान है जो हमारी मदद के लिए तैयार हो गया है। वो कौन है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सर अंदर आ जाएं। किम जोंग उन। नाम तो सुना होगा। आज तो डिक्टेटरों का जुआ बाजार लग गया। क्या है आपके हाथ में? एटम बम का बटन। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਹ ਮਸਤਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੋਏ? ये सदर साहब ये कौन है? ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। इन्हें नपा नपा। तेरी मेहरबानी जब मुझे पकड़ा दे, तेरे से गलती हमारा ही ना चैनल चेंज कर दे। ਓਏ ਉਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ ਮੁੰਨ। खबरदार। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਟੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। टैंक च तेल पवा के देगा। ਉਹ ਨਹੀਂ नपा। मैं ना नाराज ही क्यों? इन्होंने मैंने तीसरी जंजे अजीम च बुलाया क्यों नहीं? और जंजे नहीं भाई, जंगे अजीम। कितने जी? यार बात पर अगर शिमाली कोरिया में इसका अपना बैंड है। केड़ा सोटी वाला कि दूजा? दूजा नपा। ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर? खबर है कि सांप फेंक कर लूटमार करने वाली खातून सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये जो सांप फेंक कर लोगों को लूटना है, ये कोई नया अमल नहीं, ये बहुत पुराना तरीकाकार है। ये अगर आप पुराने जमाने के लोगों से बैठ के बात करेंगे, पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि सपेरे ऐन उसी दिन मोहल्ले में आया करते थे जिस रोज वहां से कोई सांप निकलता था। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। क्या? ਉਹ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा मैं समझा मैं फिका हुआ, ये मेरे नालों भी बक बके ने। अच्छा अच्छा ये- आपकी आधी बात ठीक है। अच्छा ये सपेरों की ट्रेनिंग कैसे होती है? उन लोगों को असल में कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सांप तो बहुत बड़े बड़े जगादरी जो खुद को समझते हैं जी हम सांप कंट्रोल कर लेते हैं, वो तो उनको भी डस लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सांप का जहर अगर आप निकाल भी दें, कुछ अरसे के बाद वो अपने अंदर जहर दोबारा पैदा कर लेता है, उसके अंदर जहर फिर भर जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप ये ना समझें कि सांप को हैंडल करना कोई बहुत मुश्किल अमल है। सिर्फ ये बात है आपके दिल से सांप का खौफ उतर जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक थाईलैंड का सांप होता है जो कि आजकल पाकिस्तान के लॉन्स के अंदर जब आप वो कारपेट ग्रास मंगाते हैं ना, आपने देखा होगा आजकल घास जो है वो लगती नहीं है, बल्कि पूरा कारपेट आता है घास का, वो मिट्टी समेत उतार के वो ले आते हैं। तो वो क्योंकि उसमें कुछ थाई मिक्सचर ऐसा है कि उसमें सांप होते हैं और छोटे छोटे सांप होते हैं, वो बिल्कुल ना किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, ना उनका कोई खतरा होता है। होते हुए खैर वो दो मुंह वाले हैं,
लेकिन बहुत बारीक से, छोटे से। तो शुरू में मैंने 1 पकड़ा, 2 पकड़े लॉन में से, तो खौफ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इतने ज्यादा निकलते हैं उसमें से, और ना वो कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, तो जब आपके दिल से उसका खौफ उतर जाए तो आप तो उसको फिर हाथ में लेके खेलते भी रहते हैं उसके साथ। आप उनको ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪਰੇ ਜੀ जी जी। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾੜੀ ਕਾ अच्छा आजकल फिर आप क्या करते हैं, उनको दूध पिला के वापस भेज देते हैं? होता ये है कि उसने सांप को उस वक्त पकड़ना है जब सांप का ध्यान कहीं और होगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तो जब वो बीन को हिलाता है, वो देखता है कि अगर सांप साथ हिले हाँ तो वो बीन को देख रहा है, हाथ को नहीं देख रहा, तो वो फौरन उसे पकड़ लेता है। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਹरून जोगी ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। अच्छा जी, ये वो खातून है जो लूटती हैं, और इन्होंने पुलिस वैन के अंदर सांप फेंका, और इन साहब ने पुलिस, ये बहादुर पुलिस वाला है। ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰਾ ਵੀ 15 ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਾਲ। जी जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। अच्छा, 15 ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਗਈ। तो आप? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਸ਼ੁਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ अच्छा ਸੱਪ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, वो क्यों? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से सांप कौन छोड़ दे। ਆ ਰਸ਼ੀਕਪੁਰ ਮਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਊਂਗਾ। अबू बकर साहब, आप इस बात पे कंफ्यूज नहीं है कि वो औरत ही नहीं लग रही? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा सेगमेंट शुरू हो गया, वो ख्वाजा सरा की बाजी बैठी। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ नहीं, उसमें यही नहीं है गेटअप होता तुम्हारा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਰਗੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਖੋਰਾ ਧੋਤਾ ਆ। ਓਏ ਐਟਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। अच्छा, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾ ਕਦੋਂ ਦਾ क्या? ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਰਕਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਵੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। अच्छा, ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ हाँ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜੇਵਰ ਸੀ, हाँ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਜੇਵਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਹਾ ਨਾ, हाँ, बताओ ना कितना जेवर था? ਕੱਢੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਵੱਡਾ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਕਾ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਖਦੀ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਸ बस एक को। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? जी जी जी। ऊपर कोई उसके जरकन या डायमंड या कुछ लगा हुआ था? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾ ਡੰਡੀ ਸੀ। अच्छा, सिर्फ एक डंडी थी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੰਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੋਨਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ? सोने की थी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਏ ਔਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭੀ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇਵਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਨਾ ਸੱਪ ਸੁੱਟਾਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਲਹਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ? ਲਿਖੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। लोन चाइना की क्रॉकरी होगी भाई, पूरा डिब्बा। अच्छा, कितने पीस थे उसमें? ਇੱਕ ਪਲੇਟ। ਉਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ 72 ਪੀਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜਨਾਬ। क्यों? ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, जी जी। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितना हुआ? ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਲਿਖੋ। हाँ, देखा, अब ये एक बड़ा नुकसान ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ। ब्रांड की होगी। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਅਰਥੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਲਿਖੋ। ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਗੱਲ, ਕਮ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। मोबाइल कम से कम भी हजारों का तो होगा। जाहिर है अब तो सबके पास ही एंड्रॉइड या स्मार्टफोन होता है। हाँ, ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसकी गर्दन मरोड़ते हैं तो जिनकी जान निकलती है। अच्छा, उसका ना कोड बता दें आप। ਕੋਟ हाँ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਪਾਂਗੇ।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ कितने सांप पाले हुए हैं आपने? ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ मसलन ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ 8 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ 8 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ 8 रजाइयां ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ जी जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਜਾਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन किया है खान साहिबान ने, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ खैर मुबारक। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ अच्छा अच्छा अच्छा। कवाली नाइट अच्छा, हारून साहब कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। असल में मुझे लगता है कवाली वही फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जो रूह के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, ये इसके साथ क्योंकि रिलीजियस कनेक्शन भी है कवाली के साथ, महफिल समाज जिसे कहते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सोलफुल लगता है। दूसरे ममालिक में अगर आप चले जाएं तो मिस्टिसिज्म के साथ जो म्यूजिक भी कनेक्टेड है ना, वो इंसान को बड़ा सोलफुल लगता है। लेकिन कवाली लंबी बड़ी होती है जी कवाली ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰ ਇਹ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ क्या ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿੱਕੇ ਔਰ ਕੋਝੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਸੁਣੋ मुआली ਲਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰ बाबल दा ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ और दसा दा नहीं देसा दा। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा अंबड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया भी सही कोड़ी चढ़े वीर मेरा कोड़ी चढ़ देसां दा राजा बाबा ਇਹ ਬਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। देखिए हम आपकी कवाली शवाली में कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हमें हालात हाजरा के बारे में कुछ जानना है। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ अच्छा ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ क्या ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं यार कोई कलाम है तो सुनाओ, वरना हमारे साथ कलाम मत करो। क्या अच्छा कलाम ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ शायरी नाल कोई शगफ है थोड़ा बहुत, हाँ जी अगर शायरी नाल शगफ है तो फिर मेरे कलाम दी तू लाजमी दाद देगा बिल्कुल दूंगा, अच्छा होगा तो। अर्ज कीता लो जी मेरा कलाम चेक कर लो, अगर किधरे थे आ लिखा है मैंने भूल गई फिर नून निमानी उम्मीद पे फिर गया पानी लटके हैं चेहरे परेशान काबिज स्टैंडिंग विद खान चौदह साल के बाद दोबारा आया था शाहबाज बेचारा चौधरियों ने चाल समझ ली चौधरियों ने चाल समझ देता ठोक जवाब करारा पीपी ने जाल बचाया फिर इनको इज्जत कराया मौलाना बकरा हल्का कालिद स्टैंडिंग देखा भूल गई फिर नून नमाड़ी ओ भाई हर दफा जो भी लिख के लाते हो नून लीग के खिलाफ लिख के लेकर आते हो। ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ भाई हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी कुछ लिखो। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਬਾਜੀ
जी खान ने ऐसी विकेट गिराई फिर से इनकी बैंड बजाई महंगाई की कमर यूं तोड़ी साजिश कोई चल ना पाई करके पेट्रोल भी सस्ता मुश्किल किया इनका रास्ता छोड़ के भागेंगे मैदान काबिज करेंगे खान। वाह 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 भाई वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, हमारे साथ फैजान अली खान मौजूद हैं जो हकीकत में बहुत अच्छे सिंगर। क्या कहने जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਸ਼ਾਮ 84 क्या कहने, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ? नहीं ਅਸੀਂ नहीं गाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।